Yes, my dear friends. First of all, very welcome to all of you in this session, my dear friends. So, this is you can see here fluid mechanics introduction. तो बच्चों इस सेशन में पहले मैं आपको बता दूं आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम ये देखेंगे कि सब्जेक्ट का वेटेज क्या है, सिविल मैकेनिकल और जो भी है जो इससे कनेक्टेड है सभी ब्रांचेस की हम बात करेंगे। देन विल सी द सिलेबस कि सिलेबस क्या है। और जैसे कि मैंने आपको जब हमारा कल का इंट्रोडक्शन सेशन था मैंने बताया था कि अपने लोग का अप्रोच क्या होगा। अपने लोग का ऐसा अप्रोच होगा कि ज़्यादा उस पार्ट उस पोर्शन पे फोकस करना है जो कि हाईली वेटेज है, मतलब जहाँ से क्वेश्चन गारंटी आना ही है। इस टाइप का सेक्शन को हम लोग यहाँ कवर करेंगे, बट बिफोर दैट पहले हम लोग बात करते हैं अपना सिलेबस, देन विल स्टार्ट। ठीक है, वेल तो बच्चों ये हमारा चैनल लगे देखो। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हमारा यहाँ पे सिलेबस क्या होने वाला है, जो कि और एक चीज ये बताओ, ये जो सिलेबस है बच्चों ये किसी भी एग्जाम की बात करो, मोस्टली एग्जाम में आपका लगभग कॉमन है। चाहे गेट की एग्जाम की बात करो या इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम की बात करो या जेईई की बात करो, तो लगभग 99% लगभग सबका सिलेबस एफएम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो लगभग कॉमन है। यस, थोड़ी सी क्वेश्चन जो पूछता है वो थोड़ा सा अलग होता है। जैसे आप स्टेट इंजीनियरिंग वगैरह की बात करोगे तो थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप ज्यादा कुछ पूछ लेता है। अगर आप गेट की बात करते हैं तो कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आता है, तो यहाँ पे डिफरेंस होता है। बाद बाकी जो सिलेबस है दैट आर इक्वली इंपोर्टेंट फॉर ऑल द एग्जाम्स, लगभग सभी एग्जाम पे यही सिलेबस होता है। एंड आप कह सकते हो 2 से 3% सिलेबस में माइनस डिफरेंस होता है मैकेनिकल एंड सिविल के लिए। ठीक है, माइनर डिफरेंस है जो मैं बताऊंगा यहाँ पे। तो चलो पहले हम लोग सिलेबस देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है, एंड देन विल स्टार्ट व्हाई यू हैव टू स्टडी द फ्लूइड मैकेनिक्स और हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स क्यों पढ़ते हैं। दैट जैसे कि आपने देखा था इंट्रोडक्शन सेशन है, एंड लेटर ऑन यू विल डिस्कस ऑल द थिंग्स इन मच मोर डिटेल्स। तो यहाँ पे जो बच्चों हम सिलेबस की बात करेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स का जो सिलेबस होगा हमारा, जो हमारा सिलेबस होने वाला है बच्चों, ये पहला होगा फ्लूइड प्रॉपर्टी, फ्लूइड प्रॉपर्टी। फ्लूइड प्रॉपर्टी के बाद हम लोग देखेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स के बाद हम लोग देखेंगे फ्लूइड काइनेमेटिक्स। इसके बाद जो आता है फ्लूइड डायनामिक, ये फ्लूइड डायनामिक्स। देन हम देखेंगे लेमिनार फ्लो, लेमिनार फ्लो। देन बाउंड्री लेयर थ्योरी, बाउंड्री लेयर थ्योरी। देन बाउंड्री लेयर थ्योरी के बाद मैं बात करूं टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। हाँ, ये वॉर्टेक्स फ्लो अलग से नहीं लिख रहा हूँ, वॉर्टेक्स फ्लो भी हम लोग पढ़ेंगे, अलग से मैं लिख नहीं रहा। जब हम इधर की बात करूँ ऊपर जो फ्लूइड डायनामिक्स वगैरह की आप बात कर रहे हो, फ्लूइड जहाँ पे हम स्टैटिक्स की बात करें काइनेमेटिक्स में, वहीं पे हम वॉर्टेक्स फ्लो को कवर कर लेंगे। तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स के साथ ही हम लोग यहाँ पे क्या कवर कर लेंगे, वॉर्टेक्स को भी कवर करेंगे। तो इसको हम अलग से नहीं लिखा रहा, वॉर्टेक्स फ्लो क्या होता है अलग से हम नहीं बात करेंगे, यही डिस्कस कर लेंगे। टर्बुलेंट फ्लो हो गया। हाँ, इसके बाद जो होता है नोचेज एंड वियर, नोचेज एंड वियर। ठीक है, देखो बच्चों ये नोचेज एंड वियर जो होता है ना, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आप सिविल इंजीनियरिंग में जब हो तभी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद और अदर एग्जाम्स या मैकेनिकल का जो इक्विवेलेंट एग्जाम है, या मैकेनिकल हो या उसके जो इक्विवेलेंट एग्जाम होता है गेट जैसे जेईई एक्सी की बात करते हो, तो उस समय नोचेज एंड वियर्स नहीं होता है। तो मेनली हमारा ये सिलेबस होता है गेट में फ्लूइड मैकेनिक्स का। ये हो गया मैकेनिकल का, और ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा ऐड कर दो तो यहाँ पे सिविल का हो गया है। तो फ्लूइड प्रॉपर्टी हो गया, फ्लूइड स्टैटिक्स हो गया, फ्लूइड काइनेमेटिक्स हो गया, फ्लूइड डायनामिक्स हो गया, लेमिनार फ्लो हो गया, बाउंड्री लेयर हो गया, टर्बुलेंट फ्लो हो गया, नोचेज एंड वियर्स हो गया। ये हमारा मेनली है। इसमें बोलोगे ये फ्लूइड मैकेनिक्स है बच्चों ओनली एफएम। अगर हम एचएम की बात करूं, हाइड्रोलिक्स मशीन की बात करूं, तो एचएम में हमारे पास सबके लिए कॉमन है। पहला होता है इम्पैक्ट ऑफ जेट, इम्पैक्ट ऑफ जेट। नेक्स्ट होगा हमारे पास टरबाइन,
एंड नेक्स्ट होगा हमारे पास पंप। अगर आप बात करते हो कि सर क्वेश्चन देखो, हमें टरबाइन या पंप समझने के इम्पैक्ट ऑफ जेट समझना पड़ता है, बट इम्पैक्ट ऑफ जेट से कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे मेरे दोस्त, तो आपको ज्यादा क्वेश्चन टरबाइन से दिखेगा। ये मैकेनिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। ये मैकेनिकल या मैकेनिकल का जो अलग उससे जो इसका जो एसोसिएट ब्रांच होता है जो आप देते हो एक्सी वगैरह की बात करते हो, तो इसके लिए आपके लिए टरबाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है एचएम में। और अगर आप सिविल इंजीनियर की बात करते हो या उसकी इक्विवेलेंट जो भी है, तो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है पंप। ठीक है, तो ज्यादा अगर एचएम की बात करोगे तो यहाँ पे आपको पंप से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा अगर आप सिविल इंजीनियर बैकग्राउंड से हैं तो। ठीक है, अगर आप मैकेनिकल बैकग्राउंड से हैं या उसके एसोसिएट अदर से हैं जो आप भर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको मैकेनिकल में टरबाइन से ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा। क्योंकि अगर मैकेनिकल की बात करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, इसका काम ही है टरबाइन वगैरह वहां से पावर क्या करना, प्रोड्यूस करना। लेटर हम ये सभी डिस्कस करने वाले हैं। और इम्पैक्ट ऑफ जेट है बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं, केवल ऐसा नहीं कर सकते नहीं आता है, कम आता है, बट यस टरबाइन और पंप को समझने के लिए हमें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट ऑफ जेट की नॉलेज होना जरूरी है, तभी हम दोनों को अच्छा से समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आप बात करोगे सर इस सब्जेक्ट का वेटेज बताओ, तो बच्चों इस सब्जेक्ट की जो वेटेज की बात करते हो तो 8 to 12 मार्क्स है। 8 to 12 मार्क्स गेट के पॉइंट ऑफ व्यू में बात करो किस एग्जाम से, दिस इज फ्रॉम द गेट परस्पेक्टिव। ठीक है, 8 to 12 मार्क्स इंक्लूडिंग एफएम एंड एचएम। ये किसको है, इंक्लूडिंग 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 एफएम एंड एचएम, ये दोनों को आप मिला दो। एचएम की बात करोगे बच्चों तो 2 से 4 नंबर आ जाएगा, और 6 से 8 नंबर आप फ्लूइड मैकेनिक्स से लो, 2 3 4 नंबर आपको एचएम से मिल जाएगा। हाइड्रोलिक्स मशीनरी मोर प्रिसाइजली तो बोलोगे सर 6 to 8 आ सकता है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स से, एफएम से। और रिमेनिंग जो बचता है 2 से 4 मार्क्स, ये कहीं ना कहीं आपका आएगा एचएम से। ठीक है, तो ये आप मोर प्रिसाइजली आप, और इसको भी आप इसको चाहोगे तो कर सकते हो मोर प्रिसाइजली। और इसके बाद भी अगर आप बात करोगे कि सर मुझे ये बताओ इसमें से कहां से ज्यादा क्वेश्चंस आता है जहां पे हमको गारंटी पढ़ना ही पढ़ना है, अगर हम फ्लूइड मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं बच्चों, तो ये 2 3 टॉपिक ऐसा है जहां से गारंटी आपको क्वेश्चन मिलेगा, आप उसमें बिल्कुल ही छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। जैसे एक हो गया फ्लूइड डायनामिक्स। यहाँ पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों फ्लूइड डायनामिक्स में, तो फ्लूइड डायनामिक्स में जो हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हम देखेंगे बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन क्या होता है, फिर हम देखेंगे बर्नौली इक्वेशन कैसे आया। ठीक है, फिर हम यहाँ पे देखेंगे उसका एप्लीकेशन, जैसे पीटर ट्यूब हो गया और फिश मीटर हो गया, है ना। ये सब जो होता है इस यहाँ पे हम इसको देखने वाले, उसका एप्लीकेशन। बच्चों यहाँ से क्वेश्चन तो एक आप एक्सपेक्ट करो ही करो, मतलब फ्लूइड डायनामिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, देखो फ्लूइड स्टैटिक्स को बच्चों हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं। फ्लूइड स्टैटिक्स को हम कितना भाग में डिवाइड करते हैं, 3 भाग में हम डिवाइड करके पढ़ते हैं। फ्लूइड स्टैटिक्स में 3 पार्ट आता है। क्या क्या आता है मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। फ्लूइड स्टैटिक्स में जो पहला पार्ट आता है, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर मेजरमेंट, प्रेशर मेजरमेंट की बात करते हैं। इसके बाद आता है फोर्स ऑन सबमर्ज्ड बॉडी, फोर्स ऑन सबमर्ज्ड बॉडी एफएस। और इसके बाद पढ़ेंगे बच्चों बुओयनेंसी। क्या पढ़ेंगे, बुओयनेंसी। ये 3 आता है हमारा फ्लूइड स्टैटिक्स में, प्रेशर मेजरमेंट, फोर्स ऑन सबमर्ज्ड बॉडी और बुओयनेंसी। ठीक है, ये 3 आता है हमारा जब हम बात करते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स का। देखो फ्लूइड डायनेमिक्स से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके बाद जो आप बात करोगे तो हम देखेंगे लेमिनार फ्लो, यहां से हाईली प्रोबेबली है, यहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लेमिनार फ्लो से फ्लो थ्रू पाइप्स हो सकता है, या पैरेलल प्लेट के बीच में जो फ्लो होता है, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फ्लूइड काइनेमेटिक्स में भी जो आप बात करोगे बच्चों, तो मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो बेसिकली इसी के इर्द गिर्द आता है। जैसे क्या आपने पढ़ा होगा स्ट्रीम फंक्शन, नहीं पढ़े हो डाउन थोड़ी मैं पढ़ाऊंगा। स्ट्रीम फंक्शन हो गया या वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन हो गया। कभी आपको स्ट्रीम फंक्शन दिया रहेगा तो कभी वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन पूछ लेगा, कभी वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन दिया रहेगा तो कभी आपसे स्ट्रीम फंक्शन पूछ लिया जाएगा। तो इस तरह की बेसिक बेसिक चीजें आती है, कोई मुश्किल नहीं आती है, आराम से। और कभी कभार क्या होता है, आपको इक्वेशन दिया होता है फ्लो का और आपको बताना पड़ता है फ्लो, बहुत इजी, यही सब इक्वेशन दिया हुआ है और आपको ये बताना है कि फ्लो रोटेशनल है कि रोटेशनल है, एसटीडी है कि अनएसटीडी है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। फ्लूइड स्टैटिक्स में आपको यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन दिख सकता है, और मोर मोर प्रोबेबली ये जो क्वेश्चन आता है या तो प्रेशर मेजरमेंट से आएगा, नहीं तो बुओयनेंसी, मोस्ट प्रोबेबली बुओयनेंसी से आता है क्वेश्चन। अगर फ्लूइड स्टैटिक्स से आया है अभी तक हिस्ट्री देखोगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो होता है बुओयनेंसी के इर्द गिर्द होता है, बुओयनेंसी से क्वेश्चन आता है। तो ये आपके लिए कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, हम फोर्स सबमर्ज्ड बॉडी भी देखने वाले, प्रेशर मेजरमेंट भी देखने वाले हैं, बट ज्यादा फोकस आप बुओयनेंसी पे करो या प्रेशर मेजरमेंट पे करो, जहां से आपको क्वेश्चन मिलता है। अब आप बात करोगे फ्लूइड प्रॉपर्टी,
फ्लूइड प्रॉपर्टी में जैसे बहुत सारा प्रॉपर्टी की आप बात करते हो, जैसे विस्कोसिटी हो गया, यहाँ पे हम देखने वाले बेसिक चीज जैसे डेंसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी क्यों होता है, कैसे होता है, वेपर प्रेशर क्या है, कैविटेशन कैसे होता है, ऑल द थिंग्स हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ पे देखो, अगर आप गेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो, कॉन्सेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, बट क्वेश्चन थोड़ा कम आता है। तो एक ही दो ही फॉर्मूला ही है, आपको पता है H इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी, जो कैपिलराइज का क्वेश्चन होता है, या अगर आप बबल्स ऊपर बबल्स की बात करते हो तो प्रेशर डिफरेंस क्या है, सरफेस टेंशन का जो कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ से दो तीन ही बात है। तो गेट में यहाँ से कम क्वेश्चन मिलेगा आपको फ्लूइड प्रॉपर्टी में, बट अगर गेट छोड़कर अदर एग्जाम की बात करो, लाइक एसएससी जेई वगैरह हो गया, स्टेट एई जेई हो गया, या इवन इंजीनियरिंग सर्विस की प्री की बात करो, तो वहां पे आपको फ्लूइड प्रॉपर्टी से भर भर का क्वेश्चन मिलेगा, बोले तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा। तो ये है हमारा सब्जेक्ट है ना। बाउंड्री लेयर थ्योरी से भी आने के कम चांसेस है, बहुत कम। टर्बुलेंट फ्लो बच्चों सब कुछ रैंडम होता है। टर्बुलेंट फ्लो की बात करोगे तो एवरीथिंग इज रैंडम, कुछ फिक्स नहीं है। तो वहां पर हम क्या करते हैं, टर्बुलेंट फ्लो में सबका जो अपना अपना जो हाइपोथेसिस दे रखा है, मतलब उसका जो रिजल्ट है वो हम यूज करेंगे टर्बुलेंट फ्लो में। और मेरे दोस्त, नोचेज एंड व्यूअर्स होता है, ये सिर्फ और सिर्फ सिविल वालों के लिए है, हमारे सिविल इंजीनियर्स के लिए है। और जो सिविल इंजीनियर्स होता है वहीं पे नोचेज एंड व्यूअर्स क्यों होता है हम बताएंगे, ये डिस्चार्ज के लिए मेजर करने के लिए इसको यूज करते हैं, और क्या होता है वहां पे आपको बता देंगे। तो ये था हमारा थोड़ा सा सिलेबस का इंट्रोडक्शन। और दोस्त यहाँ पे हर सेशन में हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे और कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, ऐसा मत समझना सिर्फ थ्योरी थ्योरी चलेगा, नहीं बच्चों। मैं आपको प्रोमिस कर चुका हूँ कि हम लोग इस सेशन को कुछ इस तरह से कवर करेंगे कि आपकी सारी चीजें डिटेल्स में पता हो, कॉन्सेप्ट भी जानो, और साथ ही साथ उस पर कैसा क्वेश्चन आता है उसी टाइम आपको दिखाएंगे किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम इस तरह से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, और इसको हमको क्या करना है, कवर करना है। तो ये जो है सबके लिए है, मैं आपको बता दूं। नोट मैं कोशिश करूंगा सभी वैरायटी का क्वेश्चन यहाँ पे लूं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किसी भी एग्जाम की बात करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेजर थिंग इज योर कॉन्सेप्ट। इफ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर, डजंट मैटर इज गेट, एसएससी, एसएससी, जेईई, स्टेट एई, जेईई, व्हाटएवर, more thing is that your concept must be clear, okay? And yes, I will focus on the same things. तो ये जो सेशन है सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों, चाहे सिविल का एसोसिएट ब्रांच हो या मैकेनिकल का एसोसिएट ब्रांच हो, सिविल मैकेनिकल तो है ही, तो आप सब देख सकते हो, ठीक है। ये था हमारा सिलेबस, आपने सब कुछ देखा। और यहाँ पे अभी जो हम लोग देखने वाले हैं, ये हमारा मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। ईएससी में और ज्यादा होता है, अलग अलग एग्जाम में इसका डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है, लेकिन मोर एंड लेस सब में क्वेश्चन नंबर मतलब क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही होता है। किसी एग्जाम में फ्लूइड प्रॉपर्टी ज्यादा आता है, तो कहीं फ्लूइड डायनामिक्स से ज्यादा क्वेश्चन आता है। यही सब है ओवरऑल, ठीक है। अब हम आते हैं अपने बातें करते हैं, हम ये बात करेंगे कि हम फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या है बच्चों, और हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते क्यों हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फ्लूइड मैकेनिक्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं, दैट इज माय क्वेश्चंस टू यू। तो यहाँ पे हम लोग जो बात करने वाले हैं फ्लूइड, एक सेकेंड। तो यहाँ पे जो हम बात करने वाले बच्चों, एक सेकंड दे दो। तो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले फ्लूइड मैकेनिक्स, तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मेरा आपसे सिंपल सा क्वेश्चन है कि मैकेनिक्स क्या होता है बताओ। बहुत सिंपल, मैं आपसे जानना चाहता हूँ व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिक्स, देन आई विल कम ऑन द फ्लूइड। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज मैकेनिक्स, एंड अगर मैकेनिक्स क्लियर है, आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन द फ्लूइड, बट बिफोर दैट हमें बताओ मैकेनिक्स। तो आप बोलोगे सर, अगर मैं ईमानदारी से बात करूँ तो मैकेनिक्स आप क्लास 9 से पढ़ रहे हो, इवन इससे भी पहले 8वां भी आपने पढ़ा होगा मैकेनिक्स के बारे में। कब पढ़ा होगा? 8th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स क्या होता है? तो बहुत सिंपल वर्ड में बोलोगे कि सर देखो, मैकेनिक्स क्या है, जब हम किसी भी बॉडी पे क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। क्या करते हैं? किसी भी बॉडी पे जब हम फोर्स लगाते हैं, तो अब फोर्स लगाने के बाद उसके बिहेवियर में क्या चेंज आता है, या उसकी स्टेट में क्या चेंज आता है, दैट सिंपल कॉल्ड मैकेनिक्स। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं जो आप नहीं जानते हैं। और एक चीज और खूबसूरती है फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ मेरे दोस्त, ये खूबसूरती ये है कि इसको आप फील कर सकते हो, है ना। फील इन से समझते हो, पानी बह रहा है कि नहीं बह रहा है, हवा चल रहा है कैसे है, ऑल द थिंग्स यू कैन सी, आप देख सकते हो। और जब चीजें को आप विजुअलाइज कर सकते हो ना, तो ये कहीं ज्यादा इजी हो जाता है। ऐसे भी आप जानते हो ना, किसी भी चीज को पिक्चर के फॉर्म में याद रखना ज्यादा आसान है।
तो जब पिक्चर पिक्चर के टर्म में देखोगे, इसको चीजें को समझोगे, देखोगे तो बहुत ईजी है। अगर आप मैकेनिक्स की बात करते हो मेरे दोस्त, तो मैकेनिक्स क्या होता है, तो बोलो कि सर बहुत सिंपल वर्ड में, जैसे ये हमारा बॉडी है, इस बॉडी पे हम फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो उसके स्टेट या उसके बिहेवियर में क्या चेंज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। किसी भी बॉडी पे क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, स्टेट या बिहेवियर में जो चेंज आ रहा है, मैकेनिक्स हो सकता है। अब देखो, फोर्स एक से ज्यादा भी हो सकता है, बहुत सारा फोर्स लग सकता है, और फोर्स हमारा दो तरह का होता है बच्चों, या तो फोर्स एक्सटर्नल होगा या नहीं तो इंटरनल होगा। जैसे ये बॉडी है, अगर हमने ऐसे करके लगाया तो एक्सटर्नल फोर्स है, दिख रहा है, ये कैसा फोर्स, एक्सटर्नल। अब एक बात बताओ, इसको मैं छोड़ दूं तो ये नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, बोलो, हमने कुछ फोर्स लगाया है क्या? और न्यूटन साहब तो बोलता है मोशन होगा तो अनबैलेंस फोर्स होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? न्यूटन साहब ने बोला है, बिल्कुल बोला है कि भाई साहब जब तक अनबैलेंस फोर्स नहीं होगा तब तक बॉडी मूव नहीं कर सकता। तो ये क्या कर रहा है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। बच्चों यहाँ पर भी लोड फोर्स लग रहा है, कौन सा? ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल फोर्स को हमेशा हम सेल्फ वेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्फ वेट, क्योंकि उसका जो वेट है इसके कारण ही ग्रेविटी लग रहा है। उसका वेट नहीं होता तो ग्रेविटी नहीं लगता, क्योंकि एम नहीं होता तो वेट एम जी जो होता है जीरो होता। अगर एम जीरो है तो वेट भी जीरो होता, कोई फोर्स नहीं लगता। तो चूंकि उसके पास ये फोर्स है, तो ये आपने लगाया, ये उसके अंदर अपने आप है। तो बोलोगे सर ये तो अपने आप है सर, इसका मास के कारण है, हमने थोड़े लगाया, ये तो अपने आप है। तो ये इंटरनल फोर्स है ना। तो बच्चों बोलोगे सर देखो, किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाने के बाद उसकी स्टेट या बिहेवियर में जो चेंज आता है, और उसको जो स्टडी करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स। अब फोर्स दो तरह का हो सकता है, ये हो सकता है एक्सटर्नल फोर्स भी होगा और हो सकता है इंटरनल फोर्स भी होगा। इसमें एक वर्ड आ रहा है, मेन वर्ड, किसी भी बॉडी पे बाय एक्टिंग द फोर्स ऑन अ बॉडी। एक वर्ड है कि किसी भी बॉडी, तो मेन चीज क्या है? बॉडी। किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाने के बाद, फोर्स तो आप जानते हो जिसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वगैरह है तो उस पर ज्यादा नहीं जाते हैं, इसकी बिहेवियर के स्टेट में क्या चेंज आता है, यही हम क्या पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं? मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। तो एक बात बताओ, हमारे पास बॉडी कितना तरह का हो सकता है मेरे दोस्त? अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉडी कितना तरह से होता है हमारे पास, तो क्या बोलोगे? बोलोगे सर हम बॉडी को बेसिकली तीन टाइप में हम डिवाइड कर सकता हूँ, तीन टाइप्स में। क्या क्या कर सकते हो? तो सर हमारा बॉडी हो सकता है सॉलिड होगा सर। सर हो सकता है हमारा बॉडी लिक्विड हो सकता है सर। और हो सकता है सर हमारा बॉडी गैस हो सकता है सर। बताओ, यही तीन चीज में बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं, या तो हमारा सॉलिड होगा, या नहीं तो लिक्विड होगा, या नहीं तो गैस होगा। और थोड़ा सा प्रिसाइजली डिवाइड करोगे, थोड़ा सा और प्रिसाइजली डिवाइड करोगे मेरे दोस्त, तो बोलोगे सर सॉलिड को भी हम फिर से दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं सर? एक तो होगा रिजिड सर, रिजिड, और एक होगा हमारा फ्लेक्सिबल। क्या होगा बच्चों? एक होगा रिजिड और नेक्स्ट क्या होगा? फ्लेक्सिबल। अच्छा ठीक है सर। अब क्या कर सकते हैं? अच्छा एक बात बताओ, मैकेनिक्स क्या था? तो किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे सर, इसके बाद उसके स्टेट और बिहेवियर में स्टडी करना सर, मैकेनिक्स था। ओके नो प्रॉब्लम। सबसे पहली बात समझो कि रिजिड बॉडी होता क्या, व्हाट इज व्हाट यू मीन बाय रिजिड। तो सॉलिड हमारा दो तरह का होता है, एक होता है रिजिड, एक होता है फ्लेक्सिबल। रिजिड कहने का क्या मतलब? रिजिड कहने का ये मतलब, जैसे कि ये एक मैंने आपको एक बॉडी दिखाया, ये मैंने आपको एक क्या दिखाया बच्चों, दिस इज वन बॉडी, है ना, और आपने इस पे फोर्स लगाया इस तरह से, लाइक दैट। अब मुझे बताओ, इस बॉडी पे क्या एक पॉइंट होगा क्या? आप बोलोगे नहीं सर, इस बॉडी पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होगा, ये ऐसे करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होगा, है ना। जैसे अगर मैं ये बॉडी आपको दिखाऊं, ये बॉडी है, तो मुझे बताओ इस बॉडी पे एक ही पॉइंट है? नहीं सर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है सर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है सर। यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, 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 इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है सर। चलो हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे हम फोर्स लगा रहे हैं, तो हमने फोर्स लगाया। अब कोई भी दो पॉइंट को आप पकड़ लो, कोई भी दो पॉइंट को आप पकड़ लो, कोई भी दो पॉइंट जिसको आप पकड़ना चाहो, मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगा। आप बोलोगे सर हमने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को पकड़ लिया सर, हमने दो पॉइंट को पकड़ लिया। अब देखो, अगर हमने फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद अगर इसके बीच में डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आया, मतलब जितना पहले था फोर्स लगाने से पहले, उतना ही डिस्टेंस फोर्स लगाने के बाद है, तब इस टाइप के बॉडी को हम क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी बोलते हैं। इस टाइप के बॉडी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? दैट इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। व्हाट अबाउट फ्लेक्सिबल बॉडी? व्हाट अबाउट फ्लेक्सिबल? तो फ्लेक्सिबल बॉडी की मैं बात करूंगा, तो जैसे हमारे पास ऐसे करके कोई एक बॉडी था, लेट्स से जो उस पर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स था ऑब्वियसली। अब हमने क्या किया, ये ऐसे है, अब हम इस पे फोर्स लगा देंगे। अब बताओ, अगर फोर्स लगा देंगे तो अगर ये फ्लेक्सिबल कहने का मतलब है उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और ये बॉडी कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो अब बताओ, पहले आप देखोगे तो बोलोगे सर अगर मैं इसकी पहले बात करूं सर, तो पहले जो दो पॉइंट आपने पकड़ा था सर, तो मान लो ये और ये था,
है ना। बट सर अभी ये पॉइंट तो यही है, बट ये पॉइंट सरक के कहीं यहाँ पे चला गया, तो उसमें चेंज आएगा, जस्ट लाइक रबर। रबर समझते हो, रबर, रबर आपका क्या फ्लेक्सिबल है, जब छोड़ोगे तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। वंस विल एक्सपैंड इट, जब आप खींचते हो तो उसकी डिस्टेंस क्या होता है, चेंज हो जाता है बच्चों, है ना। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल बॉडी बोले तो है रिजिड ही, है सॉलिड ही, लेकिन उसका एक पार्ट फ्लेक्सिबल। जब हम फोर्स लगाएंगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से उसके किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो फ्लेक्सिबल हो जाएगा। ओके, नाउ टेल मी वन थिंग, अगर बॉडी रिजिड है तो क्या यहाँ पे स्ट्रेन आएगा क्या मेरे दोस्त, क्या यहाँ पे स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है पहले ये बताओ। तो बोलोगे सर चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है सर, सॉरी मैंने स्ट्रेस का साइन बना दिया यहाँ पे, ये क्या है हमारा स्ट्रेन है ना। व्हाट इज दिस, तो दिस इज आवर स्ट्रेन, है ना, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अच्छा एक बात बताओ, क्या रिजिड बॉडी में स्ट्रेन आएगा क्या, क्या रिजिड बॉडी में स्ट्रेन आएगा क्या, आप बोलोगे सर नहीं आएगा सर, रिजिड बॉडी में स्ट्रेन आएगा ही नहीं, क्योंकि रिजिड बॉडी का लेंथ चेंज नहीं होगा ना सर, रिजिड बॉडी का तो लेंथ चेंज ही नहीं होगा। अगर रिजिड बॉडी का चेंज लेंथ नहीं होगा तो रिजिड बॉडी में हमेशा स्ट्रेन क्या होगा, जीरो होगा। और मेरे दोस्त इस टाइप का जो आप पढ़ते हो, इसी सब्जेक्ट का नाम होता है, आपने पढ़ा होगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। जब आप कॉलेज में रहे होंगे, जब आप बीटेक कर रहे होंगे या डिप्लोमा कर रहे होंगे, तो एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा इंज मैकेनिक्स। इसको हम लोग, आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बोलते हो या कुछ और भी बोल सकते हो आप अपने कॉलेज में मे बी। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तो बच्चों इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपका बॉडी क्या होता है, रिजिड होता है। जस्ट लाइक एग्जांपल आपने पढ़ा होगा ट्रस, ट्रस आपने पढ़ा होगा, आपने उसमें लोड निकालते थे, स्ट्रेस निकालते थे, स्ट्रेन नहीं। तो रिजिड बॉडी के लिए जो हमारा बॉडी होता है ना, जो हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं रिजिड बॉडी के लिए, ये होता है इंज मैकेनिक्स। क्या है, इंज मैकेनिक्स। वहां पर जो हमारा बॉडी, ये भी मैकेनिक्स ही है, बॉडी पे फोर्स लगा, उसकी बिहेवियर चेंज हुआ, इसके स्टेट स्टडी कर रहे हैं, ये भी मैकेनिक्स है, बट ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहलाएगा। फ्लेक्सिबल में बच्चों अब देखो यहाँ पे लेंथ होगा चेंज की नहीं होगा, ये चेंज इन लेंथ हुआ कि नहीं, डेल एल, यहाँ पे स्ट्रेन आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर, आएगा सर, ये ओरिजिनल लेंथ है, इसकी ओरिजिनल लेंथ है। तो यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे बच्चों, सोम में पढ़ेंगे इस बॉडी को। हमारा जितना भी सोम का बॉडी होता है पूरा पूरा क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, मतलब बोलेंगे उस पर लोड लगने के बाद उसमें क्या होता है, स्ट्रेन आ जाता है। बट अगर आप किसी सॉलिड, अगर रिजिड बॉडी की बात करोगे तो उसमें कोई भी स्ट्रेन नहीं आएगा आपका, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेन नहीं आएगा। स्ट्रेस में क्यों आएगा, ठीक है, देखो स्ट्रेस क्या होता है, इट इज इंटरनल रेसिस्टेंस फोर्स। और दुनिया में कोई भी बॉडी है तो बॉडी किससे मिलकर बना हुआ है मेरे दोस्त, बताओ, दुनिया में कोई भी बॉडी है तो बॉडी किससे मिलकर बना हुआ है, तो बोलोगे सर दुनिया का कोई भी बॉडी है तो एटम्स मॉलिक्यूल्स या आयन से मिलकर बना हुआ है, दुनिया का कोई भी बॉडी अगर एटम्स एटम्स से मिलकर बना है तो उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा मेरे दोस्त, बोलोगे जी सर होगा। जब कोई भी बॉडी एटम से मिलकर बना है तो इसके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और न्यूटन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण ये एक दूसरे को जकड़ के रखेगा। जैसे आप जानते हो सॉलिड बॉडी में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होता है, मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होता है, इसमें क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। या पढ़े हो कि नहीं क्लास 9th में, क्यों, क्योंकि सॉलिड बॉडी में जो इंटर एटॉमिक फोर्सेज होता है क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों होता है बच्चों, क्यों स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि सर इसका मॉलिक्यूल्स क्या है, बहुत पास पास है। लेकिन अगर मैं लिक्विड की बात करूं, लिक्विड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होता है, लिक्विड में मॉलिक्यूल्स क्या होता है, दूर दूर होता है। जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर होगा तो इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो मैं आपको बता रहा था ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब समझो, आप इसको दबाना चाहते हो, ऐसे खींचना चाहते हो, ऐसे करके आपने फोर्स लगाया, तो ये जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है ये इसको अपोज करने का काम करेगा कि नहीं करेगा, मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे को जकड़ रखा है, तब जब आप इसको खींचने की कोशिश करोगे तो क्या ये खिंचाएगा, इसको अपोज करेगा, तो बोलोगे सर अपोज करेगा। और बच्चों वही जो इंटरनल रेसिस्टेंस फोर्स होता है, वही जो इंटरनल रेसिस्टेंस फोर्स होता है उसी को आप क्या बोलते हो, स्ट्रेस बोलते हो, है ना। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा, जब आप ट्रस वगैरह पढ़ रहे होंगे तो आपने देखा होगा, निकाला होगा इसमें कितना लोड लग रहा है, कितना स्ट्रेस वगैरह, तो यहाँ पे ये सब आप डिस्कस करते हो। तो में आप स्ट्रेस की भी बात करते हो एंड स्ट्रेन की भी बात करते हो, स्ट्रेस स्ट्रेन की बात करते हो। और अभी जो हम लोग अब जो पढ़ने वाले हैं बच्चों, यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये हम इसके बारे में डिस्कस, और लिक्विड और गैस को एक साथ मिला देंगे तब इसी का नाम क्या हो जाता है, फ्लूइड बोले तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड प्लस ऑफ, ये कलर आप लोग को कम दिखता है ना, लेट मी चेंज दिस, लिक्विड प्लस ऑफ, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। अब देखो क्या है, यही चीज था, हम बॉडी पे फोर्स लगा रहे थे, फोर्स लगाने के बाद उसकी बिहेवियर को स्टडी कर रहे थे, तो अलग अलग मैकेनिक्स आया। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बॉडी रिजिड था, इसमें फ्लेक्सिबल था।
अब हम देखेंगे फ्लूइड के बारे में। फ्लूइड किसको बोलते हैं? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड एंड गैस, लिक्विड प्लस गैस को हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड। नाउ माय क्वेश्चन इज दैट टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, कि फ्लूइड होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय फ्लूइड? मेरे पास डिफिनेशन दे दो फ्लूइड के बारे में। फ्लूइड क्या होता है? अगर मैं बोलूं फ्लूइड क्या होता है तो आप क्या डिफिनेशन दोगे? व्हाट इज फ्लूइड? मैं पहले एक बात बता देता हूँ, भूल से ये सब मत बोल देना कि सर एनी सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। अरे बच्चों यही डिफिनेशन देना है आपको, तब तो आप क्लास 9th में ये डिफिनेशन पढ़ा था ना, एनीथिंग व्हिच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड, जो किसी बॉडी में जाएगा वैसा बन जाएगा। यार ये सब क्लास 9th में पढ़ा था, फिर आपने इंजीनियरिंग करके क्या कर लिया? बताओ। अगर यही डिफिनेशन आपको बताना है कि एनीथिंग व्हिच कैन फ्लो, जिसका शेप चेंज हो जाएगा, कभी कभी बच्चा बोलता है सर पानी फ्लूइड है, कोई बोल देता है गैस फ्लूइड है, पता नहीं क्या क्या डिफिनेशन देता रहता है। अगर एक बात बताओ, आप इंजीनियर हो, अगर मैं एक आर्ट वाले स्टूडेंट से पूछूं व्हाट इज फ्लूइड, तो भी क्लास 9th में पढ़ा होगा, कॉमर्स वाले भी पढ़ा होगा कि सर एनीथिंग व्हिच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। देन माय क्वेश्चन टू यू गाइस, हाउ यू कैन सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम दोस गाइस? कैसे आप अपने आप को इससे सेपरेट कर सकते हो बताओ, अगर आप वही डिफिनेशन दे रहे हो तो? बच्चों चीजें वही है, बट देखने का नजरिया चेंज हो जाता है। मतलब हम अब इंजीनियर हैं, हमें बताने का तरीका अलग हो जाएगा, बताने का तरीका चेंज हो जाएगा, बट चीजें वही है। यस, ये फ्लो करेगा, बट हम ऐसे नहीं बोल सकते, हमारा तरीका अलग है बताने का, थोड़ा ऐसा लगना चाहिए, प्रोफेशनल डिफिनेशन होना चाहिए। थिंग्स शुड बी लाइक दैट। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। यहाँ तक क्लियर है मेरे दोस्त? क्या यहाँ तक क्लियर है? बताओ, थिंग इज क्लियर ना? वेल, सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज फ्लू। तो ये डिफिनेशन जो मैं आपको बताया हूँ, ऐसे आप मिस्टेक से भी इंटरव्यू में नहीं बोलेंगे, फिर ये समझ जाएगा और वही सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट यू हैव डिड आफ्टर कंप्लीटिंग योर बीटेक। ओके, वेल, तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे एक छोटा सा बात पूछना चाहता हूँ। सपोज करो ये हमारा कोई सॉलिड बॉडी है, पहले मैं सॉलिड बॉडी पे आता हूँ। मान लो ये हमारा कोई एक सॉलिड बॉडी है और फ्लेक्सिबल है। बॉडी कैसा है? फ्लेक्सिबल है। सपोज करो यहाँ पे हमने एक फोर्स लगाया, लेट्स अज्यूम कुछ हमने इस तरह से क्या किया, फोर्स लगाया, लाइक, और ये कौन सा फोर्स होगा? दैट विल बी शेयर। ये फोर्स हमारा कौन सा होगा? दैट विल बी शेयर स्ट्रेस, और यू कैन से शेयर फोर्स। ठीक है, ठीक है, टॉ हमने लगा दिया। देखो, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, तो ये बॉडी क्या हो जाएगा, जब आपने फोर्स लगाया तो बॉडी अपना साइज को क्या करेगा, रीअरेंज कर लेगा, कुछ इस टाइप से बॉडी बन जाएगा। ये जो एंगल है मेरे दोस्त, ये जो एंगल है उसी को आप बोलते हो शेयर स्ट्रेन, है ना? ये फाई है और ये भी क्या है, हमारा फाई है। और आप जानते हो हुक्स लॉ से कि टॉ इज प्रोपोर्शनल टू फाई। फाई यहाँ पे क्या है मेरे दोस्त? व्हाट इज फाई? तो यू कैन से सर फाई इज शेयर स्ट्रेन। अच्छा एक बात और बताऊं आपको, शेयर स्ट्रेन क्या होता है बच्चों? शेयर स्ट्रेन हमेशा, या कोई भी स्ट्रेन की बात करोगे अच्छा मुरली, सर हाउ आर यू सर? यस मुरली, वेरी फाइन। कैसे हो आप? सही हो? तो मुरली आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी? आई थिंक यू फ्रॉम साउथ ना? यू आर फ्रॉम द साउथ ना? हैदराबाद, आई थिंक यू आर फ्रॉम हैदराबाद, आई थिंक सेम। तो आप बोलोगे सर फाई क्या हमारा सिर स्ट्रेन? ओके, मैं एक बात और बताता हूँ। जो हमारा स्ट्रेन होता है, मोस्टली आप जो पढ़ते हो स्ट्रेन होता है डेल एल अपॉन एल। तो मोस्टली जो स्ट्रेन है ना आपका डायमेंशनलेस होता है। मोस्टली जो स्ट्रेन की बात करोगे, ओके मुरली, तो मोस्टली जो आप बात करोगे जितना भी डायमेंशनलेस है, जितना भी टर्म है, इसमें जो स्ट्रेन होता है वो उसका कोई यूनिट नहीं होता है, बिकॉज दिस इज रेशियो ऑफ द सेम थिंग। बट यस मैजिक ओनली शेयर स्ट्रेन इज देयर व्हिच हैविंग सम यूनिट्स। इट विल बी सम रेडियन। पाई यहाँ पे क्या होगा, कुछ रेडियन होगा, ऐसे मैं बता दूं। पूछेगा स्ट्रेन, तो स्ट्रेन यस, मोस्ट हमारा जो स्ट्रेन की बात करूँ उसका कोई यूनिट नहीं होता है। बट शेयर स्ट्रेन की जब मैं बात करूंगा, दे हैव सम यूनिट, क्योंकि कितना रेडियन से क्या किया है, डिफॉर्म हुआ है, कितना रेडियन, दैट कैन बी 5 10 वॉट। अच्छा एक बात बताओ, नो कम टू द फ्लूइड। अगर आप फ्लूइड की बात करोगे तो हमारे पास ये फ्लूइड का कुछ पार्टिकल्स, ओके लाइक दैट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा। सो देयर इज समथिंग लाइक दैट फ्लूइड पार्टिकल्स। नाउ these all are hot fluid particles. Now you are going to apply the shear load here. अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे shear load लगा रहे हो सेम, so you are going to apply the top। मुझे एक बात बताओ,
नाउ टेल मी, अगर आप ये टॉ लगाओगे तो जो फ्लूइड पार्टिकल अभी t इक्वल टू 0 पे है यहाँ पे, कुछ देर के बाद यही फ्लूइड पार्टिकल क्या यहाँ पे चला जाएगा। अब इसको इमेजिन भी करो, पानी है, ओके, मैंने जैसे बोला जस्ट ट्राई टू इमेजिन द थिंग्स। अगर आपको सब्जेक्ट समझना है अच्छा से एंड यू हैव टू बी डेप्थ नॉलेज ऑन द सब्जेक्ट एंड इट इज मस्ट बी नेसेसरी यू हैव टू एनालाइज द सब्जेक्ट। ऐसा नहीं कि बाय हार्ट नहीं करेंगे, रटेंगे नहीं, समझो। आप खुद सोचो, पानी है, हमने ऐसे फोर्स लगाया है ना, हमने ऐसे क्या किया, फोर्स लगाया, ओके। जब हमने ऐसे फोर्स लगाया तो पानी डिफॉर्म होगा कि नहीं होगा, फ्लो करेगा कि नहीं करेगा, डिफॉर्म होगा, यस होगा। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे ये फ्लूइड यहाँ चला गया, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे यहाँ चला गया, t इक्वल टू 3 सेकेंड पे यहाँ चला गया, यही पार्टिकल है मेरे दोस्त। t इक्वल टू 4 सेकेंड पे यहाँ चला गया। अब मैं बोलूंगा कि इफ यू टॉक अबाउट द शेयर स्ट्रेन, तो शेयर स्ट्रेन कैसा कुछ बनता होगा बताओ। तो आप बोलोगे सर कुछ 1 सेकेंड के बाद कुछ ये था हमारा, थोड़ा सही से बनाओ डायग्राम, थोड़ा सा सही नहीं बन रहा है, ओके, ये हो जाएगा, फिर कुछ देर के बाद ये हो जाएगा, फिर कुछ देर के बाद ये हो जाएगा, फिर कुछ देर के बाद ये हो जाएगा, और ऐसा होता रहेगा, है ना। वेल मुझे बताओ इस केस में आपका जो फाई है, जो शेयर स्ट्रेन है, पहले ये है ना, बाद में कुछ देर के बाद ये हो जाएगा, फिर कुछ देर के बाद ये हो जाएगा, फिर कुछ देर के बाद ये हो जाएगा, फिर कुछ देर के बाद ये हो जाएगा। आप मुझे ये बताओ फाई इस बार लगातार चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फाई जो है क्या आपका लगातार चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ। फाई जो है क्या आपका लगातार चेंज हो रहा है, बोलोगे बिल्कुल हो रहा है सर लगातार। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो है डिफॉर्म, ये क्या हुआ डिफॉर्म, ये क्या हुआ डिफॉर्म। तो यहाँ पे ये पार्टिकल यहाँ था, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, ये जो पार्टिकल है लगातार डिफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यस हो रहा है। तो फ्लूइड का डिफिनेशन हम कैसे देंगे, द डिफिनेशन ऑफ फ्लूइड शुड बी लाइक दैट, सर फ्लूइड इज ए सब्सटेंस, फ्लूइड इज ए सब्सटेंस व्हिच इज गोइंग टू कंटिन्यू डिफॉर्म, which is going to continue डिफॉर्म, लगातार डिफॉर्म हो रहा है। देखो यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, फिर ये पार्टिकल यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, और ऐसे करके लगातार डिफॉर्म हो रहा है, which is going to continue deform by the action of which load, shear load, by the action of shear load. Now my question to all of you guys, एक बात बताओ, जो shear load का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ये क्या बहुत ज्यादा होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। जैसे आपको पानी को डिफॉर्म कराना है तो क्या आप बहुत जोर से लगाओगे, हल्का सा भी लगाओगे तभी भी काम बन जाएगा, बताओ। बहुत जोर से लगाओगे या हल्का सा भी लगाओगे तो काम बन जाएगा, बताओ। तो बोलोगे सर हल्का सा भी लगाएंगे ना पानी, अब पानी में आपको उंगली ऐसे डालना है तो पानी में यूं करके उंगली डालते हो, हल्का भी डालते हो तो हो जाता है, बताओ, हल्का सा भी डालते हैं तो हो जाता है। तो आप बोलोगे सर फ्लूइड इज ए सब्सटेंस which is going to continue deform, which is going to continue deform by the action of shear load, by the action of shear load, doesn't matter, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि what is the magnitude of shear load, it can be infinitely small, it can be very small, but लोड होना चाहिए, कितना भी छोटा सा लोड क्यों नहीं हो पानी डिफॉर्म कर जाएगा। तो फ्लूइड का कैसे डिफिनेशन दोगे, सर फ्लूइड इज ए सब्सटेंस। अब देखो आपका डिफिनेशन कितना फर्क है, फ्लूइड इज ए सब्सटेंस व्हिच इज गोइंग टू कंटिन्यू डिफॉर्म बाय द एक्शन ऑफ shear load, doesn't matter how small the shear load is, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमने जो शेयर लोड लगाया है उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, ये कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। वेल नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। आप बोलोगे कि सर देखो यहाँ पे टॉ जो है शेयर स्ट्रेन के साथ वैरी कर रहा है, लेकिन सर यहाँ पे टॉ, यहाँ पे शेयर स्ट्रेन किसके साथ वैरी कर रहा है बच्चों। तो बोलोगे सर टाइम के साथ t इक्वल टू 1 पे यहाँ है, t इक्वल टू 2 पे यहाँ गया, फिर यहाँ गया। तो यहाँ पे देखो शेयर स्ट्रेन कांस्टेंट है सॉलिड में, लेकिन फ्लूइड में शेयर स्ट्रेन कांस्टेंट नहीं है। अभी कुछ ये है, फिर बाद में ये बना, फिर ये बना, लगातार शेयर स्ट्रेन चेंज हो रहा है, बट किसके साथ चेंज हो रहा है, टाइम के साथ। मेरे दोस्त यहाँ पे जो है टॉ होगा प्रोपोर्शनल टू डी अपॉन डी टी। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, टॉ इज प्रोपोर्शनल टू डी अपॉन डी टी। और यही बात किसने बोला था, न्यूटन साहब ने बोला था। अब खुद सोच के देखो, अगर पानी पे आप जोर से लगाओगे तो जोर से भागेगा कि नहीं भागेगा, खुद इमेजिन करो। पानी है, फोर्स ज्यादा लगाओगे तो जोर से पानी मूव करेगा, और अगर तुम कम लगाओगे तो धीरे धीरे लगेगा। अगर देखो अगर तुम्हारा टॉ की वैल्यू ज्यादा है, टॉ ज्यादा है, तो अभी जो है आपका फाई यहाँ पे दिख रहा है, हो सकता है फाई आपका आपका कहीं यहाँ चला जाए, आपका ऐसे भी हो सकता है कुछ यहाँ चला जाए, तुरंत फास्ट में यहाँ चला जाए, सीधा कम ही टाइम में एक ही सेकंड इतना दूर चला जाए। तो आप देखो ये कोई याद करने की बात नहीं, न्यूटन ने ऐसा बहुत बड़ी तीर नहीं मार दिया। थोड़ा सा आप सोचोगे कि हम जब फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो पानी जोर से डिफॉर्म होगा,
जब हम फोर्स कम लगाएंगे तो कम जोर से डिफॉर्म होगा, और यही बात ये भी बता रहा है। कोई मुश्किल नहीं है, टॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी फाइव अपॉन डी टी। यहाँ पे टॉ है शेयर रेस्ट्रेन के साथ, और डी फाइव अपॉन डी टी को क्या बोलेंगे बच्चों, डी फाइव अपॉन डी टी को क्या बोलेंगे, टाइम के साथ चेंज हो रहा है ना, तो इसको बोलेंगे रेट ऑफ शेयर रेस्ट्रेन। क्या बोलेंगे इसको, दैट विल बी कॉल्ड रेट ऑफ शेयर रेस्ट्रेन। क्यों, क्यों रेट, क्यों बोलेंगे रेट, क्योंकि सर ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है। किसके साथ चेंज हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। वेल इसी को एक बात बताओ, इसी को हम बोलेंगे रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। इसी को दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। ना एक बात और बताओ, जैसे फ्लूइड सॉलिड की बात करोगे, हमारा क्या है बच्चों, दिस इज सॉलिड। अगर आप सॉलिड की बात करोगे तो सॉलिड में क्या है, सॉलिड में क्या है, तो आप बोलोगे सर सॉलिड के लिए टोटल डिफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, टोटल डिफॉर्मेशन। टोटल डिफॉर्मेशन मतलब जितना टॉ लगेगा, जैसे आप टॉ बढ़ाओगे तो डिफॉर्मेशन बढ़ जाएगा, टॉ बढ़ाओगे तो हो सकता है कुछ ऐसा बन जाए फिगर, है ना, तो फाइव बढ़ गया, तो टॉ बढ़ाओगे तो फाइव बढ़ जाएगा। मतलब जब टोटल डिफॉर्मेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक लिमिट के बाद ये ब्रेक कर जाएगा। लेकिन क्या फ्लूइड में आप टोटल डिफॉर्मेशन निकाल सकते हो क्या, बताओ। आप बोलोगे सर कहाँ से निकाल सकते हैं, अभी फ्लूइड यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर जब तक फोर्स लग रहा है फ्लूइड डिस्प्लेस होता जा रहा है, ब्रेक होता जा रहा है, फ्लो होता रहा है। जब तक फोर्स लगेगा पानी में, खुद सोच के तुम देखो, इमेजिन करो, पानी है, फोर्स लगा रहे हैं, तो जब तक फोर्स लगता रहेगा, चलो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कोटा से फोर्स लगाना स्टार्ट करते हैं, और पानी में ऐसे ऐसे फोर्स लगाते हैं, लगाते 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 कहाँ तक, समुद्र तक चले जाएंगे, तब तक पानी लगातार डिफॉर्म होता रहेगा। क्या टोटल डिफॉर्मेशन निकाल सकते हो क्या, बोलोगे नहीं सर, टोटल डिफॉर्मेशन हम कभी नहीं निकाल सकते। यहाँ पे पानी में सोचो ना, ऐसे लगा रहे हम लगातार डिफॉर्म, जब तक ये फोर्स है डिफॉर्म होता रहेगा, कहां तक, जहां तक तुम लगाते रहो। तो टोटल डिफॉर्मेशन निकाल सकते क्या, कभी नहीं निकाल सकते। ये क्वेश्चन आया हुआ था गेट में, तो बोलोगे सर यहाँ पे टोटल डिफॉर्मेशन मीनिंगलेस है, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। रेट ऑफ डिफॉर्मेशन यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ना कि टोटल डिफॉर्मेशन। और यहाँ पे जो टोटल डिफॉर्मेशन है ये मीनिंगलेस है, टोटल डिफॉर्मेशन इज, टोटल डिफॉर्मेशन इज मीनिंगलेस। फ्लूइड के केस में टोटल डिफॉर्मेशन क्या है, मीनिंगलेस है। Yes, Anuj. Yes, yes, it will be useful. If you follow all the lectures, you will find. And after day tomorrow, or maybe tomorrow, you will find that you will be able to solve all the questions. किसी भी एग्जाम की बात करूँ, ये सबके लिए बेनिफिशियल है। मैं इसको टॉप मतलब पूरा बेसिक से लेकर टॉप तक चलेंगे, क्वेश्चंस भी देखेंगे, थ्योरी भी देखेंगे, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल दीज एग्जाम्स। नो नीड टू वरी अबाउट दैट, कोई सेपरेट नहीं करना है, सबके लिए क्वेश्चन भी करेंगे हम, तो आपको पता चलेगा। ओके, तो ये था हमारे पास। तो बच्चों आज हमारा इंट्रोडक्शन था, तो मैंने आपको शुरू से देख लेना, मैंने शुरू में क्या बताया हूँ, अनुज आप लेट आए हो, मैंने शुरू से बताऊं कैसे कैसे हम लोग कवर करेंगे, या किस किस एग्जाम के लिए कैसे इसको हम लोग कवर करने वाले हैं, और कहाँ पे क्या वेटेज है, किस एग्जाम में कैसे आता है, तो ये सब हमने डिस्कस किया। और चूंकि आज ये हमारा इंट्रोडक्शन था, तो मैंने बस आपको फ्लूइड का इंट्रोडक्शन दिया कि फ्लूइड क्या होता है और इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जब हम कल से आएंगे बच्चों, टुमारो ऑनवर्ड वी विल स्टार्ट आवर सिलेबस एंड वी विल स्टार्ट विद द फ्लूइड प्रॉपर्टी। तो हम लोग कल से देखेंगे फ्लूइड प्रॉपर्टी क्या होता है, कैसे कर सकते हैं, कैसे सरफेस टेंशन विस्कोसिटी क्यों होता है, ऑल द थिंग्स विल सी टुमारो ऑनवर्ड्स। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, जितना आप पढ़े हो इसमें कोई डाउट है, तो फ्लूइड का डिफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो आप लोग, फ्लूइड का डिफिनेशन। तो it is a substance, it is a it is a substance which is going to continue deform, continue deform by the action of, continue deform by the action of shear load, doesn't matter, doesn't matter how small the shear load is, how small the shear load is,
ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जो शेयर लोड है वो कितना है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, हम लोग कल से फिर मिलेंगे, तो फिर आगे की कहानी की बात करेंगे। ठीक है, एनी डाउट, कोई क्वेरी है तो बताओ, चले? ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स टू वाचिंग द सेशंस, होल सेशंस। एंड देखो थोड़ा सा और बच्चे के पास मैसेज कन्वे करो कि आए क्लास करे, बेनिफिट होगा उसके लिए भी। तो मैं ज़्यादा तो नहीं बोलता, बट लास्ट में जरूर बोलूंगा, इफ यू कैन प्लीज शेयर द सेशन एंड यस आल्सो लाइक, सो दैट इट विल बी मोटिवेटेड। बस हम सबको मोटिवेट करता है ये सेशन। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। टुमारो बोले तो 2 सितंबर से हम स्टार्ट करेंगे फ्रूट प्रॉपर्टी, टाइमिंग होगा 11:30 to 12:30। ओके, थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके।